हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसका एक पार्ट मैं पहले कर चुकी हूँ और अभी इसका दूसरा पार्ट है जिसको आप डिटेल में आज हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम बहुत डिटेल में करेंगे और इससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। जब आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो मैं होप करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं पहले तो रिकॉल ही कर लेते हैं भाई पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम ये होता है कि भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ए बी सी डी, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे ये और एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। इसी तरह ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दूसरी एक और प्रॉपर्टीज़ की होती है, इसके जो डायगनल्स होते हैं, ये डायगनल क्या है इसके? ए सी एंड बी डी अगर ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, मतलब बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों को हाफ हाफ पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यही होती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स bisect each other, ठीक। ये तो हो गई 3 प्रॉपर्टीज। अब है कन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। कन्वर्स मतलब कि अगर ये चीज़ है, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। इफ़ द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। इफ़ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर तो हम उसे पैरेललोग्राम कहेंगे। ये होता है कन्वर्स। कन्वर्स मतलब यहाँ हुआ इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम, ठीक। इसी तरह इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल द क्वाड्रिलेटरल विल बी, हमें अगर प्रूव करना है कि भैया क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, आप प्रूव करिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो हम इसमें से कोई भी चीज़ प्रूव कर देंगे। इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे तो हम उससे कह सकते हैं भाई बाय कन्वर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अगर ऑपोजिट एंगल्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम। इसी तरह इफ डायगोनल्स बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बाइसेक्ट ईच अदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम, ठीक। अब इसके हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, ठीक। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। व्हाट आर द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल? सबसे पहले हम रफ फिगर बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम की, ठीक। इसमें एक एंगल जो दिया हुआ है वो 75 डिग्री का दिया हुआ है। इसको मैं बोल देती हूँ ए बी सी डी, ठीक। अच्छा, एंगल ए 75 है क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है तो ये भी एंगल 75 डिग्री का है। अगर ये एंगल मैं x मान लेती हूँ तो ये भी x है, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है, वी नो, क्या मालूम हमें? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल के सम 360 डिग्री होता है, ये पहले कवर कर चुके हैं हम। तो अब इन सब की वैल्यूज़ रख देते हैं। एंगल ए क्या है? 75 डिग्री, एंगल बी इज़ एक्स, एंगल सी इज़ 75 डिग्री, एंगल डी इज़ एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए 75 प्लस 75 इज़ 150 डिग्री प्लस x इज़ 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री।
तो अब क्या करते हैं 150 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री, कितना हुआ 210 डिग्री। तो x इज इक्वल टू ये 2x है, तो x क्या हुआ 2, हम इसको इधर ले आएंगे 210 डिवाइडेड बाय 2, क्यों ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा कोई तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1s are 2, इधर 2 1s are 2, यहाँ पर 1 तो किसी से नहीं जा रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, तो हम 0 लगाना पड़ेगा। 2 5s are 10 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो एंगल x जो है दोनों थे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है। और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व। यही पूछा था कि रिमेनिंग एंगल्स की मेजरमेंट मालूम करिए। देखिए नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। अब फिर एक रफ फिगर बना लेते हैं हम। कुछ फिगर बनाने से एक प्रॉब्लम सिंपल सी लगने लगती है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब बराबर बराबर के। ये लेट सबसे पहले हम सपोज करते हैं, जब भी रेशियो दिया होता है, मैंने शायद पहले भी बताया था, रेशियो जब दिया हुआ होता है तो हमें क्या सपोज करना पड़ता है, 2x और 3x की तरह सपोज कर देते हैं। लेट द 2 जो भी दिया हुआ है, ये क्या दिए हुए 2 एडजेसेंट, लेट 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 2x एंड 3x, ठीक है। मतलब अगर ये 2x है, ये 3x है, ये दोनों एडजेसेंट हो गए, तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या हुआ। अगर मैं इसको A B C D बोल दूं तो एंगल A हमें मालूम है पैरेललोग्राम में एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये हो गया 2x, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हो गया 3x। और फिर हमें मालूम है दैट वी नो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबकी वैल्यूज़ रख दीजिए, सबकी वैल्यूज़ रख दी। सबकी वैल्यूज़, एंगल A क्या है 2x, B इज 3x, C इज 2x, D इज 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2x प्लस 3x इज 5x एंड 5x प्लस 5x इज 10x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 36 डिग्री। लेकिन हमें x नहीं मालूम करना, x तो सिर्फ हमारा एक नंबर आ गया रेशियो वाला, जो कॉमन वाला फैक्टर था। अब हमें एंगल A क्या हुआ, एंगल A लिया हुआ है हमने 2x, ये रहा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 डिग्री, तो 2 इंटू 36 72 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, तो दो एंगल तो पता चल गए। अब इस तरह एंगल B इज इक्वल्स टू, एंगल B इज इक्वल्स टू, बताइए एंगल B अभी हमने मालूम किया है और सपोज किया है 3x, तो 3 इंटू एक्स इज 36 डिग्री, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 110, 110 डिग्री विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल D। तो हमने सारे एंगल्स पता चल गए, सिंपल। नेक्स्ट है द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 150 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ बाउंड्री इज़ कॉल्ड द पेरीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब जो पैरेललोग्राम की बाउंड्री क्या होती है 4 साइड्स, तो सम ऑफ ऑल 4 साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 150 सेंटीमीटर। ये हमें समझ में आ गया। हम एक रफ फिगर बना ही लेते हैं। देखिए रफ फिगर बना ली, इसको हमने नेमिंग कर दिया A B C D, ठीक है। और ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर। तो एक जो साइड है दूसरी साइड से 25 सेंटीमीटर बड़ी है, तो अगर मैं इसको x मान लेती हूँ छोटी वाली साइड को, तो दूसरी साइड हो जाती है x प्लस 25 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब हमें ये दिया हुआ है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर छोटी साइड x है तो बड़ी वाली साइड x प्लस 25, यही तो है वन ऑफ इट साइड इज़ ग्रेटर देन द अदर बाय 25 सेंटीमीटर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर दिया। लेट द
2 sides of parallelogram BX and x plus 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें? 150। कितना दिया हुआ है? 150। ठीक, तो अब ये ले लेंगे हम 2 टाइम्स लेंथ की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस 25। ब्रेथ की जगह क्या लिखेंगे? x मतलब छोटी साइड और बड़ी साइड, तो इधर लिख देंगे हम x इज इक्वल्स टू 150। तो हो जाएगा 2 टाइम्स x प्लस x इज 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 150 और 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 2, 1 सा 2, 7 सा 2, 5 सा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 75। 2x इज इक्वल्स टू 75 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50। तो x इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, तो x इज 25। तो आपकी शॉर्टर साइड तो आ गई, शॉर्टर साइड इज 25 सेंटीमीटर एंड लॉन्गर साइड क्या थी? लॉन्गर साइड इज x प्लस 25, मतलब 25 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व। नेक्स्ट, in the given figure help HELP, help is a parallelogram, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक ठीक, उसका नाम दिया हुआ उन्होंने हेल्प, HELP, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम। इफ OE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और ये O है, OE दिया हुआ है, OE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंड HL जो है आपका वो दिया हुआ है, HL 5 सेंटीमीटर मोर देन PL, मतलब 5 प्लस PE, 5 प्लस PE दिया हुआ है। ठीक है, HL। तो आपको मालूम क्या करना है? फाइंड OH, ये OH की वैल्यू ये मालूम करना है, ये दी हुई है आपको, और HL दी हुई है इन टर्म्स ऑफ EP। इनको यूज़ करके हमें इजीली, बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए, ये थर्ड प्रॉपर्टी से होगा आपका पैरेललोग्राम की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो बाइसेक्ट, वो जो होते हैं डायगोनल्स, वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाला मतलब OH विल बी इक्वल टू OL एंड OE विल बी इक्वल टू OP। तो हमें मालूम है OE इज इक्वल्स टू OP, OP विल बी क्या हुआ? OP इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो अगर OE ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हुआ। देयरफॉर EP इज इक्वल्स टू, EP क्या हुआ? EP इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर हो गया। अब इधर देखिए, ये दिया हुआ है कि HL इज इक्वल्स टू 5 प्लस PE हमने निकाल लिया, PE इज 8 सेंटीमीटर, 5 प्लस PE और EP एक ही चीज़ है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ? 8 प्लस 5 इज 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है OH, HL तो निकाल गया हमारा 13 सेंटीमीटर, बट OH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ HL, हमें मालूम है HL का ये हाफ होता है और OH, तो हाफ ऑफ 13 सेंटीमीटर, इसको हमने किया तो हमने 2 6 12 5 10 6.5 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, इन द गिवन फिगर
ROPE इज़ अ पैरेललोग्राम। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ROPE is a parallelogram. Find the measure of the angles X, Y and Z. State the property you use to find them. तो आपकी ये फिगर दी हुई है, इसमें आपको X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है और आपको एंगल POT दिया हुआ है। तो सब रीज़न के साथ साथ आपको सब कुछ बताना है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि अगर हमें ये वाला एंगल किसी तरह पता चल जाए तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये एंगल हम आराम से पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये एक लीनियर पेयर है। ये लीनियर पेयर है। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन पर ये एक लाइन डिवाइड होती है, 180 डिग्री का इन दोनों का सम है, तो उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें मालूम है। क्यों? इसका रीज़न लिख देंगे हम, लीनियर पेयर। ये हमारा रीज़न आ गया। ठीक। अच्छा, अब हमारा POR इजीली निकल जाएगा। एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका आएगा 125। ठीक है, तो ये आपका आ गया 125 डिग्री। अब ये वाला एंगल X प्लस इज इक्वल टू एंगल POR। रीज़न क्या है इसका? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, ये इसका रीज़न दे दिया हमने। देयरफॉर X इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ये आ गया 125 डिग्री। ठीक। अब आप देखिए कि अगर मैं इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है और ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं। आप देखिए RE इज पैरेलल टू OP, पैरेलल है। और जो ये वाली लाइन है RP इज अ ट्रांसवर्सल। मैं इसको छोटा सा ड्रॉ करके अलग से बताती हूँ इन दोनों लाइंस को। ये इस तरह हैं ये दोनों लाइंस, और ये इस तरह एक ट्रांसवर्सल जा रहा है जिसमें यहाँ पर ये एंगल Y है और ये एंगल 35 डिग्री है। ठीक, इसको आप कंपेयर करके देखिए इसको कि ये जो है ER इस पैरेलल टू PO और ये एक ट्रांसफ़र जा रहा है। ठीक है, PR। तो ये वाले जो एंगल है दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? तो ये जो है एंगल Y इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। क्यों? क्यों इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपका पता चल गया कि एंगल Y भी 35 डिग्री का है। अब हमें Z निकालना है। Z निकालने के लिए आप ये ट्रायंगल कंसीडर करें। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ROP बाय एंगल सम प्रॉपर्टी Z, एंगल Z प्लस एंगल 35 डिग्री प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, रीज़न हमें सब बताने पड़ते हैं। तो Z प्लस 35 प्लस 125 इज़ 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो Z की वैल्यू भी 20 डिग्री आ गई। तो हमने तीनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर दोबारा बाद में करेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।